हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपकी मैथ की पाठशाला में। तो दोस्तों आज करेंगे मैथ का चैप्टर परसेंटेज। इसका करेंगे ये पार्ट 2। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए की आय 5%, बी की आय 15% आय के बराबर है। यानी ए की आय की 5%, 5/100 बराबर में बी की आय के 15%, यानी 15b/100 बराबर है। तथा बी की आय की 10%, बी की 10% आय बराबर सी की आय के 20% के आय के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी सी की कुल आय होगी वो बतानी। तो हमने निकालना है जो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इस 100 से 100 कट जाएगा और ए बटे में बी आ जाएगा हमारा 15/5, यानी 3:1 आ जाएगा, यानी 3/1 आ जाएगा। यहाँ से भी 100 से 100 कट जाएगा, बी बटे में सी आ जाएगा हमारा 20/10, इससे ये कट जाएगा। तो ए अनुपात बी आ गया हमारा 3:1 और बी अनुपात सी आ गया हमारा 2:1। अब निकालना हमें ए बी सी। तो पहले रख देंगे ए अनुपात बी और यहाँ पर बी अनुपात सी। ए अनुपात बी हमारा 3:1 और बी अनुपात सी हमारा 2:1। पहले इसके साथ गुना होगी तो 3 दूनी 6 अनुपात, फिर इसके साथ गुना होगी यानी 2 एकम 2, फिर इसके साथ गुना होगी। तो यानी ए बी सी अनुपात आ गया हमारा। बीसी ने कहा ए बी तथा सी कुल आय होगी 6, 2, 8 और 1, 9 गुना में सी की आय है 2000 रुपये बटे में सी का अनुपात कितना है 1, तो 9 दूनी 18। तो ए बी सी, ये प्लस में बी प्लस में सी की आ गई 18,000 रुपये, आय है 18,000 रुपये। तो ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी कंप्यूटर की कीमत 20% कम हो जाती है। मान लिया हमने जो क्रय मूल्य है वो हमारा है 100, यानी कंप्यूटर हमने 100 में खरीदा, तो उस पर 20% उसकी कीमत कम हो जाती है, यानी 80/100। तो बेचे जाने वाले कंप्यूटर की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। जो कंप्यूटर है उसकी, तो बेचे जाने वाले कंप्यूटर की संख्या में 20% वृद्धि, यानी 120/100। 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट, 12 8 96, यानी 96। हमने जो कंप्यूटर था वो खरीदा तो था 100 में और बेचा उसको 96 में, यानी 4% की कमी आई है, 4% की कमी। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो, तब लड़कों की संख्या है। तो मान लिया विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या x मान लेते हैं, x। तब 70% विद्यार्थी तो लड़के हैं, तो बचे 30%, 30% विद्यार्थी हो जाएगी लड़कियां, यानी 30 में से हो जाएगी हमारी लड़कियां। लड़कियां की संख्या है कितनी 504, ये 0 से 0 कट जाएगी, यह इस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3x बराबर में हो जाएगा 504/4 गुणा में 10,
ये कट जाएगा, यानी हमारा आ गया एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1680। एक्स की वैल्यू आ गई 1680, यानी जो विद्यालय है उसमें विद्यार्थियों की संख्या है 1680। ये भी ना पूछा है तब लड़कों की संख्या होगी, तो लड़कों की संख्या है 70%। तो 1600 जो 80 आया हमारा, इसका निकालना हमें 70%। 0 से 0 कट गई, इससे कट गई, इसकी मल्टीप्लाई करने पर यानी 168 गुणा में 7 करने पर आ जाएगा हमारा 1176। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संख्या का 0.05% अगर 15 है तो संख्या क्या। मान लिया संख्या हमारी x है, उसका जो पॉइंट है वो आ जाएगा बटे में 1 2 और परसेंट आ जाएगा, बराबर हमारा है 15 है, तो 5 से कट जाएगा 3 बारी में, और यह जो संख्या इस साइड जाएगा हो जाएगी गुणा में, यानी x बराबर में 3 गुणा में आ जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, तो लगभग कितने परसेंट पिकनिक पर गए। तो पहले जाना था 50 प्लस में 70, 50 प्लस में 70 यानी 120 को जाना था। में लड़कियों का गया 40%, लड़की गई यानी 50 का 40%, प्लस में लड़कों का गया 50%। 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये यानी 520 प्लस में 35, 55 आ गया हमारा। यानी लगभग कितने परसेंट पिकनिक पर गए, तो 55 बटे में आ जाएगा हमारा 120, गुना में आ जाएगा 100, इससे ये कट जाएगा और 6 आ जाएगा हमारा ये 5, 5 5 25 का 5 आ जाएगा, हासिल 2 27 बटे में 6। इसको काटने पर लगभग आ जाएगा हमारा 45 पॉइंट में 8, तो यानी 46, लगभग 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए के वेतन का 30% बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। यानी ए का वेतन यानी 30 ए बटे में 100 बराबर बी के वेतन, ये बी का वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। तो हमें पहले तो निकालना है ए अनुपात में बी निकालना है। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, एक 10 5 और आ जाएगा 2, यानी ए बटे में बी आ जाएगा हमारा 2/5, यानी ए अनुपात बी आ जाएगा हमारा 2/5। इसमें बी का वेतन है 2400, तो ए का वेतन बताना है, ए का वेतन बताना है। तो ए का वेतन आ जाएगा हमारा 2400 गुना में ए का वेतन निकालना है, तो बी का वेतन दे रखा है, ए का निकालना है, तो 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर,
और बी का वेतन दे रखा है तो बी आ जाएगा हमारा 5 यहाँ पर। इसको काटेंगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4 80 अर्थात 960 रुपये। तो इसमें ए का वेतन आ गया हमारा 960, तो ऑप्शन डी राइट। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट क्या होगा। तो हम बनाते हैं इसमें डायग्राम। ये मान लेते हैं हिंदी और यह मान लेते हैं हम अंग्रेजी, और यह हो जाएगा दोनों विषयों में फेल हुए 20% और हिंदी में हुए 35%। तो 35 में से 20 गया तो ये 15% आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 35%। अंग्रेजी में है 45%, यानी 20 दे रखा तो 25 यहाँ हो जाएगा, 45% हो जाएगा। इन टोटल ऐड करने पर हो जाएगा 20 प्लस में 25 प्लस में 15, तो आ जाएगा हमारा 60% हो जाएगा। यानी दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 60%। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले, और 40% हो जाएंगे हमारे पास। तो ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 15 अधिक है, तो वह संख्या बतानी। संख्या मान लेते हैं हम x का 3/5 उस संख्या के 50% माइनस में, तो संख्या मान लें x संख्या हमारी 50% से 15 अधिक है, यानी जो डिफरेंस है नहीं इन दोनों का वो है हमारा 15। तो हम इनका लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा हमारा 10 6x माइनस में 5x बराबर में आ जाएगा हमारा 15। तो यही सेट जगह हो चुकी मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 150। तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए, तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो इसका करेंगे हम एलिगेशन मेथड से। पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि, यानी पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि, यानी 10 लिख लेंगे, और महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि। जो हमारी महिलाओं है उसमें 8% वृद्धि होगी, और कुल संख्या में 9% वृद्धि। इससे माइनस कर देंगे और इससे यह माइनस कर देंगे, तो यानी 1:1 आ गया। तो यानी इनको ऐड करेंगे 2 आ जाएगा हमारा। अब निकालनी है पुरुषों की संख्या, यानी टोटल थी हमारी 8000। पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो पुरुषों का अनुपात कितना है 1, तो 2 से काटेंगे 4000, 4000 से 1 से गुना करेंगे तो हमारी आ जाएगी पुरुषों की संख्या 4000। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो मान ले पहले गांव की संख्या मान ली m माने x, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, यानी 5% वार्षिक दर से वृद्धि है 2 वर्ष, तो यानी 105/100, 105/100 2 वर्ष की पूछे बराबर 2 वर्ष के बाद हो जाती है हमारी 17,000 ना 1,76,400 हो जाती है। तो इसमें 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या बतानी है, तो इससे कट जाए, यानी 21/20, 21/20, तो ये आ जाएगा हमारा 441 x बराबर में
1,76,400 गुना में हो जाएगा हमारा 400। 441 से कट जाएगा, 400 बारी में इनकी गुना करने पर आ जाएगा हमारा 1,60,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा।